गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अंशुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वेबिनार में स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। देयर इज एन ओल्ड एडेज सेइंग, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। यानी जब तक मार्केट में ट्रेंड है, पैसा कमाना बहुत आसान है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहेंगी। इसी को आधार बनाते हुए संदीप पटेल जी ने अपना करियर शुरू किया था और आज अपने ट्रेडिंग के प्रोफेशनल सर्कल में इनको मास्टर स्विंग ट्रेडर कहते हैं। और इनकी एक ख्याति प्राप्त है कि ये मूविंग एवरेजेस के द्वारा स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। संदीप जी की मास्टरी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और आज वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से मूविंग एवरेजेस यूज करते हुए हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं संदीप जी का। संदीप जी, ऑल ओवर टू यू। श्री लक्ष्मी श्री ने मेरे को जो अपॉर्चुनिटी दिया मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर करने का, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और अभी आज जो हम बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग इन करंट मार्केट सिनारियो, मतलब जो अभी मार्केट एक लाइफ टाइम हाई पॉइंट पे चल रहा है और ऐसे पॉइंट पे भी आप एक स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, मतलब छोटे ट्रेड लेना चाहते हो, टॉप बॉटम पे खेलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मतलब कुछ ऐसा इंडिकेटर्स या कुछ ऐसा ऑसिलेटर का यूज करना पड़े या डाइवर्जेंस का यूज करना पड़े, जिससे आप परफेक्टली कोई डिसीजन ले पाओ कि कौन से पॉइंट पे कौन से स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री कर सकते हो। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले बेसिक्स, ये जरूरी है कि कैंडल, जो जापानीज कैंडल्स है, उसके कलर्स कैसे ग्रीन होता है, कैसे रेड होता है। तो जब कैंडल ग्रीन बनता है तो ये, यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है, ये ओपन प्राइस है। यहाँ पे ये बॉडी जहां से स्टार्ट हुआ, दिस इज अ ओपन प्राइस। यहाँ पे नीचे में जहां पे शैडो खत्म हो रहा है वो लो पॉइंट है। ऊपर में जहां पे अपर शैडो खत्म हो रहा है वो हाई पॉइंट है। और ऊपर में जहां पे बॉडी खत्म हो रही है उसको क्लोज पॉइंट बोलते हैं। मतलब जापानीज कैंडल ग्रीन बना, इसका मतलब ये हुआ कि ओपन प्राइस से, फ्रॉम द ओपन प्राइस, मतलब मार्केट बढ़ता है और क्लोजिंग ऊपर में देता है तो कैंडल ग्रीन बनता है। वैसे कैंडल रेड कब बनता है? तो यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुआ, ये ओपन प्राइस है, ऊपर में इसने ये हाई पॉइंट बनाया, नीचे में इसने ये लो पॉइंट बनाया और यहाँ पे उसने बॉडी को क्लोज किया, मतलब यहाँ पे बाजार क्लोज हुआ। तो ओपन प्राइस से जब बाजार बढ़ती है तो कैंडल ग्रीन बनती है। वैसे एग्जैक्ट उल्टा, फ्रॉम द ओपन प्राइस बाजार गिरता है और नीचे में क्लोजिंग देता है तो कैंडल रेड बनता है। तो इन अ सिंपल वे बताए तो ओपन से बढ़ता है तो कैंडल ग्रीन, ओपन से गिरता है तो कैंडल रेड। क्लियर? अब भी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज। तो हम जनरली अपनी लाइफ में जो मूविंग एवरेज यूज करते हैं, मोस्टली हम सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसके परसेंटेज आते हैं तो उसमें सिंपल मूविंग एवरेज से हिसाब से परसेंटेज निकलते हैं। हम जो कमाई कर रहे हैं, पर महीने जो कमा रहे हैं और साल का मतलब सम किया, डिवाइडेड बाय 12 किया, तो हम एवरेज निकालते हैं कि हम कितना पैसा कमाए पर मंथ। तो हमारी लाइफ में समझो कि घरेलू में जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें भी हम ऐसा करते हैं कि जितना एक्सपेंसेस हुआ डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो पता चलता है कि भाई हर महीने अपना कितना एक्सपेंसेस है। तो हमारी लाइफ में हम नॉर्मली मोस्टली, मतलब टाइप ऑफ मूविंग एवरेज बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में रोजाना मतलब ये सिंपल मूविंग एवरेज का हम मोस्टली यूज करते हैं। लेकिन देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मूविंग एवरेज, जो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए, डब्ल्यूएमए वेटेड मूविंग एवरेज, डेमा डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, टेमा ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हॉल मूविंग एवरेज, वाइल्डर मूविंग एवरेज, एडेप्टिव मूविंग एवरेज। में अभी आपको टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज बताया कि सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, द वेटेड मूविंग एवरेज, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हॉल मूविंग एवरेज, वाइल्डर मूविंग एवरेज, एडेप्टिव मूविंग एवरेज। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मूविंग एवरेज है। तो हम आज मोस्टली पहले दो, एसएमए और ईएमए, दो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे। एसएमए होता है मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, जिसमें सिंपल कैलकुलेशन होती है कि समझो कि लास्ट 5 डेज का मूविंग एवरेज निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 5 दिन का क्लोजिंग जो आया उसका सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो अपने को एसएमए 5 मिल जाएगा। वैसे 50 दिन का निकालना है तो 50 दिन की जो क्लोजिंग प्राइस आया उसका सम किया, डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो अपने को 50 दिन का मूविंग एवरेज मिल जाएगा। तो आपको एक सा माइंड में क्वेश्चन कभी कभी आता होगा कि एसएमए कब यूज करते हैं और ईएमए कब यूज करते हैं।
तो ऐसे में जब लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना चाहते हो आप, तो आप SMA यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि समझो अपना बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, 5 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट में रिजल्ट आया, हम किसी को अपना परसेंटेज नहीं बता सकते। जब तक पांचों सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आता, हम किसी को अपना परसेंटेज नहीं बता सकते। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस करता है, सब सब्जेक्ट का रिजल्ट आया तब जाके हम किसी को बता सकते हैं कि ये परसेंटेज आया। लेकिन EMA क्या होता है? EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो क्या करता है कि पुराने टाइम को इग्नोर करता है, नजदीक के टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। समझो EMA मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या करेगा, EMA में क्या करता है कि नजदीक वाला, समझो कि अपना बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, 5 सब्जेक्ट है, एक में उसको 98 मार्क्स मिला, दूसरे में 96 मार्क्स मिला, तो पहला और दूसरा दोनों का एवरेज निकालेगा तो 97 आया। अभी तीसरा सब्जेक्ट का रिजल्ट आया जिसमें अपने को 94 मार्क्स मिला, तो पहले वाले को इग्नोर करेगा, सेकंड और थर्ड 96 एंड 94 तो 95। मतलब जो SMA होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, वो लॉन्ग टर्म एनालिसिस करता है, जबकि EMA जो है वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस करता है। तो वो उसका हम एग्जांपल के साथ समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी हम सेटअप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो सेटअप नंबर 1 है, जिसे मैंने SMA 20, SMA 50 और SMA 200। आप बोलेगे संदीप ये तो हम सब जानते हैं कि 20, 50 और 200 का मूविंग एवरेज रहता है, लेकिन जो ये मूविंग एवरेज है उसको कैसे देखना है, ये मूविंग एवरेज का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से साइड में, बाय साइड में किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है, सेल साइड में किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है। तो SMA 20 मतलब रिटेलर्स एवरेज, 20 डेज मतलब मंथली एवरेज होता है, और उस वो एवरेज को मैं रिटेलर्स का एवरेज बोलता हूँ। SMA 50 जिसको मैं फंड हाउस का एवरेज मानता हूँ। SMA 200 जिसको फंडामेंटल मूविंग एवरेज मानता हूं, मतलब एक साल का एवरेज निकलता है, इसके लिए वो फंडामेंटल एवरेज मान के हम चलते हैं। अभी हम सेटअप समझेंगे। अभी आपके सामने ये निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट है, जिसमें येलो लाइन दिख रहा है वो 20 SMA है, ऑरेंज लाइन दिख रहा है वो 50 SMA है, और व्हाइट है वो 200 SMA है। अब इसको स्विंग ट्रेडिंग में कैसे उसका यूज करें। येलो इज 20, ऑरेंज इज 50 एंड व्हाइट इज 200। येलो को मैंने बताया रिटेलर्स का मूविंग एवरेज, ऑरेंज को बताया 50 फंड हाउस का एवरेज, और व्हाइट जिसको मैंने बताया फंडामेंटल एवरेज। अभी देखिए निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी यहां से जब भी 20 येलो वाली लाइन जो है, मतलब हम रिटेलर्स की मूविंग एवरेज है, तो जब 20 कोई भी स्टॉक 20 की मूविंग एवरेज को काट के नीचे जाता है, तो उसको आने वाले नेक्स्ट वीक तक उसको सेल ऑन राइज करेंगे, भले हम इंट्राडे ट्रेडर हो। लेकिन 20 मूविंग एवरेज को काट के नीचे गया मतलब वो स्टॉक को अपने को बेच के काम करना है, क्योंकि रिटेलर्स है ये वहीं पे, और रिटेलर्स आप देखोगे तो तुरंत पैनिक हो जाएगा। समझो हमने 5 लाख रुपए के शेयर्स लिया, तो हम क्या करते हैं कि मंथली मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं। जैसे वो 20 डे की मूविंग एवरेज से नीचे चला गया, हम पैनिक हो जाएंगे, हम निकलने जाएंगे, और सामने FII, FDI और फंड हाउस भी थोड़ा बेचेगा, तो और प्रेशर के साथ बाजार गिर जाएगा। तो रिटेलर्स की एवरेज है 20, और 20 को काट के जब स्टॉक नीचे जाता है तो बाजार में पैनिक आएगा, मतलब नेक्स्ट 5 to 7 सेशन डेज उसको आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। 50 SMA मतलब फंड हाउस का एवरेज है। जब भी कोई स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 20 को काट के नीचे गया तो बाद में पैनिक आया, यहाँ पे 20 को काट के नीचे गया तो पैनिक आया। वैसे ऑरेंज मतलब 50 दिन का मूविंग एवरेज है, 50 दिन की एवरेज को काट के ऊपर जाता है तो उसको बाय ऑन डीप करिए, आने वाले 5-10 दिन वो बाजार बढ़ने वाली है। ऊपर से गिर रहा है और टेकिंग ए सपोर्ट ऑफ 50 का फिर से सपोर्ट लिया, उसको फिर से बाय ऑन डीप करिए। समझिए मेरे बात। 50 दिन की एवरेज मतलब फंड हाउस का एवरेज, और उसको बाइंग के लिए लेना है। 20 मतलब रिटेलर्स का एवरेज, उसको सेलिंग के लिए लेना है। तो जब 50 दिन की एवरेज को काट के स्टॉक ऊपर गया, उसको बाय ऑन डिप करो। ऊपर से गिरा, 50 का सपोर्ट लिया, फिर से उसको बाय ऑन डिप करो। अभी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स में दिखा सकता हूँ। देखिए अभी चार्ट पे लगाया है, येलो इज 20, ऑरेंज इज 50 एंड व्हाइट इज 200। जो मैंने निफ्टी को ऑलरेडी आपको बता दिया कि जब भी 20 को काट के नीचे जाता है तो बेचना है, 50 को काट के ऊपर जाए तो बाय करना है, फिर से ऊपर से गिर रहा है 50 का सपोर्ट ले रहा है तो बाय करना है। अभी मैं आपको निफ्टी 50 के सब स्टॉक दिखा देता हूँ। देखिए आप, अडानी पोर्ट
50 ऑरेंज को काट के ऊपर गया, उसको बाय ऑन डिप करिए। फिर से ऊपर से गिरा, 50 का सपोर्ट लिया, बाय ऑन डिप करिए। ऊपर से गिरा, 50 का सपोर्ट लिया, उसको बाय ऑन डिप करिए। एशियन पेंट 50 को काट के ऊपर गया, बाय ऑन डिप करिए। ऊपर से गिर रहा है, 50 का सपोर्ट ले रहा है, उसको बाय ऑन डिप करिए। समझो, एक चीज आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि संदीप तूने बताया कि 20 को काट के जब नीचे जाता है तो उसको सेल ऑन राइज करना है, लेकिन उस पॉइंट पे देखना है कि 50 मूविंग एवरेज इमीडिएट सपोर्ट तो नहीं है ना। समझो यहाँ पे हम बेच के भी काम कर रहे हैं, लेकिन 50 के आसपास आ जाता है तो हम हमारा माइंडसेट चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो 20 को काट के देखो, यहाँ पे एक्सिस बैंक यहाँ पे 50 को काट के ऊपर गया, 5 अक्टूबर को हमने बाय किया। बाद में देखो अच्छा खासा रैली ऊपर की साइड का आया, ऊपर से गिरा, 20 को काटा तो हमने बेच के काम किया, लेकिन सपोर्ट आया 50 का, फिर से हम उस पर बाइंग करेंगे। मतलब 50 दिन की एवरेज का। ये बजाज ऑटो देखिए, बजाज ऑटो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो बजाज इतना सारा गिरा, लेकिन लाइफ टाइम हाई पे उसने क्लोजिंग दिया। और उसका बाइंग कब आया था हमारे सिस्टम के हिसाब से? जब 50 दिन की एवरेज को काट के ऊपर 3,000 रुपए में बाइंग आया था, 3,000 रुपए में, 3,000 रुपीज में। और कौन सी डेट है? 6 नवंबर, 6 नवंबर। आप देख सकते हो उसके बाद कैसा अपसाइड का मूव आया उसमें। बजाज फिनसर्व 50 दिन की एवरेज को काट के ऊपर गया, कितने में बाय आया? 6,100। 6,100 वाला कहां तक गया? 9,400। 50 दिन की एवरेज को काट के बजाज फाइनेंस ऊपर गया, 3,400। 3,400 वाला कहा गया? 5,300। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि भारतीय एयरटेल 50 दिन की एवरेज को काट के ऊपर गया, उसको बाय ऑन डिप करिए। 20 को काट के नीचे जाता है तो उसको सेल ऑन राइज करना है। जैसे रिलायंस, आप देख सकते हो जब बाजार बढ़ रही थी, लेकिन रिलायंस 20 मूविंग एवरेज को काट के नीचे गया, मतलब रिलायंस गिरा। फिर से ऊपर जाने का उसने ट्राई किया, लेकिन 50 मूविंग एवरेज को नहीं काटा, फिर से नीचे की मूव आई। ऊपर गया, 50 की मूविंग एवरेज को नहीं काट पाया, फिर से नीचे की मूवमेंट आई। और लास्ट 3 दिन में देखिए रिलायंस अच्छा खासा बढ़ा। क्यों बढ़ा? 50 दिन की एवरेज। 50 दिन की एवरेज कहाँ पे दिख रही है? यहाँ पे 1973। 1973 जैसे ब्रेक हुआ, 1973 के बाद मैंने बताया आपको कि उसको बाय ऑन डीप करना है। और आप 4 दिन में देख सकते हो कि 1973 वाला भाव क्या हो गया? 2120, 2120 रुपए हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि कोई भी स्टॉक 50 दिन की एवरेज को काट के ऊपर जाता है, नेक्स्ट वीक में मतलब 7 to 10 सेशंस आप उसको बाय ऑन डीप करिए। मतलब इंट्राडे में जब भी बाय बनती है उसको बाय करिए, सेल मत करिए। जो स्टॉक 20 को काट के नीचे गया है उसको सेल ऑन राइज करिए। और 200 एक सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि निफ्टी, आप यहाँ पे देखिए, निफ्टी यहां से ऊपर से गिरा, 20 को काटा, सेल ऑन राइज किया, 50 को भी काटा तो सेल ऑन राइज किया, लेकिन सपोर्ट आया 200 डे का मूविंग एवरेज का। और 200 मूविंग एवरेज मतलब एक फंडामेंटल एवरेज कहते हैं। कोई भी स्टॉक 200 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर चलता है मतलब स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है। वैसे आप 200 मूविंग एवरेज को, जैसे हमने देखा था कि मार्च महीने में मतलब कोविड की वजह से बाजार अच्छी खासी गिरी थी, लेकिन आपको 26 फरवरी के आसपास, मतलब मार्च से पहले आपको पता चल गया था कि बाजार 200 डे की मूविंग एवरेज को काट के नीचे गया, मतलब फंडामेंटल कुछ खराब हो रहा है, मतलब इकोनॉमी में कुछ खराब होने वाला है। उसको पहले से, मतलब चार्ट ऑलवेज कहता है। समझो, न्यूज, हम रिटेलर्स है, हमारे पास न्यूज कब आती है? लास्ट में, जब टीवी में न्यूज फ्लैश होती है तब तो उसका लास्ट प्राइस हो जाता है। तो कभी, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज मत देखो, न्यूज देखो, लेकिन न्यूज कैसा होता है कि हमारे पास लास्ट में पहुंचती है। तो चार्ट आपको ऑलवेज बता देता है। जैसे यहाँ पे देखिए 200 को काट दिया, अपने को पता चल गया 25 फरवरी 26 फरवरी के आसपास कि बाजार गिरने वाली है। 200 के ऊपर यहाँ पे चला गया 16 जुलाई के आसपास। 16 जुलाई पे निफ्टी क्या चल रहा था? 10,700। 10,700 वाला आप देख सकते हो 14,700 तक पहुंच गया। 200 को मतलब फंड हाउस का एवरेज, मतलब फंडामेंटल एवरेज बोलते हैं। 20 मतलब रिटेलर्स का एवरेज बोलते हैं। और 50 दिन जिसको मैं फंड हाउस का एवरेज बोलता हूँ। तो फंड हाउस, जब भी आपको शॉर्ट टर्म बाइंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो कोई भी स्टॉक 50 दिन की एवरेज को, जैसे देखिए कॉल इंडिया 50 दिन की एवरेज को काट के ऊपर गया, आराम से आपको 5% का मूव अपसाइड का मिलेगा। कोई भी स्टॉक में आप देख लो, आइसर मोटर 50 दिन की एवरेज को काट के ऊपर गया, 2200 वाला क्या हो गया 10 दिन में? 2700। ऊपर से गिरा, 50 का सपोर्ट लिया, 2400 वाला फिर से क्या हो गया? 3,000। तो 50 दिन की एवरेज के आसपास अपने को बाइंग करनी है। 50 दिन की एवरेज को काट के कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो भी अपने को बाइंग करनी है।
क्लियर। और 200 को सपोर्ट के लिए देखना है कि जब कोई स्टॉक ऊपर से गिर रहा है, 20 भी काट गया, 50 भी काट गया, लेकिन 200 इज ए लास्ट होप, मतलब लास्ट वही होप है कि 200 दिन की एवरेज का सपोर्ट ले लेता है तो वहीं से वापस बाजार बाउंस बैक कर सकती है, अदरवाइज बाजार गिर जाएगी। हमने जो ये सेटअप देखा जिसमें मैंने आपको बताया 20, 50 एंड 200, 20 को मैं रिटेलर्स का एवरेज बोलता हूँ, 50 को मैं फंड हाउस का एवरेज बोलता हूँ और 200 को फंडामेंटल एवरेज बोलता हूँ। क्लियर। दूसरा सेटअप जिसमें हम रेनबो, जिसको सेटअप का नाम दिया है रेनबो पैटर्न। इट इज अ बंच ऑफ 7 मूविंग एवरेज, मतलब इसमें हम 7 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। पहले वाले में हमने 3 मूविंग एवरेज यूज किया, इसमें 7 मूविंग एवरेज है जिसमें सब में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2, मतलब 2 दिन का मूविंग एवरेज और 7 टाइम्स प्लॉट किया है। तो आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि तू संदीप 5 टाइम्स प्लॉट करे, 100 टाइम्स प्लॉट करे या 100 टाइम्स प्लॉट करे, लेकिन आंसर तो वन एंड सेम ही आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक बार प्लॉट करूं, 2 बार प्लॉट करूं या 3 बार प्लॉट करूं, आंसर तो वन एंड सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा कुछ अपना खुद का रिसर्च है जिसमें मैंने क्या किया है, नॉर्मली मूविंग एवरेज प्राइस क्लोज पे कैलकुलेट होता है, लेकिन उसकी जगह पे मैंने एवरेज का एवरेज किया, मतलब जो पहली मूविंग एवरेज का जो आंसर आया उसको दूसरी मूविंग एवरेज पे इनपुट लिया और उस पर से हमने 7 मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे इस तरह से आपको एक इंडिकेटर बनेगा, इस तरह से आपको एक इंडिकेटर बनेगा कि जिसमें 7 लाइंस कैंडल्स नहीं देखोगे तो भी चलेगा। जब भी 7 लाइंस ग्रीन में होती है मतलब बाजार बढ़ेगी, जब भी 7 लाइंस रेड में होती है तो बाजार गिरेगा। अभी हम चार्ट पे जाके देखते हैं, एक एक स्टॉक में देखेंगे तो अपने को समझ में आएगा। इस तरह का बंच ऑफ 7 मूविंग एवरेज जिसमें जब भी आप देखिए यहाँ पे 7 लाइंस ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ से पता चलता है कि बाजार अप साइड का मूव देने वाला है। जब भी 7 लाइंस, मैं आपको निफ्टी 50 के सब स्टॉक दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 7 लाइंस ग्रीन में हुआ, मैं कैंडल देखते ही नहीं, देखो 7 लाइंस ग्रीन में हो गया मतलब बाजार ऊपर जाने वाली है, 7 लाइंस रेड में हुआ मतलब बाजार गिरने वाली है, 7 लाइंस ग्रीन में हुआ तो बाजार बढ़ने वाली है। कोई भी स्टॉक में देखिए यहाँ पे 7 लाइंस, एशियन पेंट 7 लाइंस ग्रीन में हुआ तो यहाँ से हमने लॉन्ग किया। आप देख लो यहाँ पे एशियन पेंट 7 लाइंस रेड में हुआ, आप देखो ऊपर से अच्छा खासा 200 रुपया एशियन पेंट गिर गया। एक्सिस बैंक 7 लाइंस रेड में हुआ, अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट आया। 7 लाइंस यहाँ पे ग्रीन में हुआ तो अच्छा खासा ऊपर की साइड का मूवमेंट आया। जब भी 7 लाइंस एक्सपोनेंशियल 2 नाम की मूविंग एवरेज मैंने 7 टाइम्स प्लॉट किया है, एक्सपोनेंशियल 2 नाम की मूविंग एवरेज मैंने 7 टाइम्स प्लॉट किया है। जब भी 7 लाइंस ग्रीन में होती है तो समझना है कि बाजार बढ़ने वाली है, जब भी 7 लाइंस रेड में होती है तो समझना है कि बाजार गिरने वाली है। आप देख सकते हैं 7 लाइंस एक्सिस बैंक ग्रीन हुआ, देखो अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट आया, 7 लाइंस रेड में हुआ अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट आया। मतलब इसमें ये सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो आपको मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 5 to 10% का अप मूव मिलेगा। और उसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, समझो आप ट्रेड लगाया और उसको बाद में पोजीशन में ले जाना है, अब उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बीपीसीएल 7 लाइंस जब रेड में हुआ तो अच्छा खासा डाउन साइड का मूव आया, 7 लाइंस ग्रीन में हुआ तो अच्छा खासा अपसाइड का, मतलब ये स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो आप। यहाँ पे मतलब बॉटम पे बाइंग हो जाएगी, टॉप पे अपने को एग्जिट हो जाएगी। आप चाहे कैश में काम करो या फ्यूचर में काम करो। ब्रिटानिया 7 लाइंस यहाँ पे ग्रीन में हुआ, 3500 के आसपास अपने को बाइंग मिल गया, ऊपर में 3700 तक गया, फिर से यहाँ पे सेलिंग बनी 3700 के आसपास, वहीं से गिर के 3500 तक आया। मतलब मिनिमम 5% आपको बनेगा ही बनेगा। और साथ में सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन बनाया तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के खड़े भी रह सकते हैं। जैसे डॉक्टर रेड्डी, बाजार बढ़ रहा है लेकिन डॉक्टर रेड्डी देखो ऊपर की प्राइस से 5300 वाला क्या हो गया 5000, 7 लाइंस रेड में हो चुका है तो हमारा सेलिंग खड़ा है। यहाँ पे देखिए 7 लाइंस ग्रीन में हुआ, यहाँ पे 4800 4800 के आसपास, जब तक 7 लाइंस ग्रीन में है हम पोजीशन अपनी खड़ी रख सकते हैं। कोई भी स्टॉक में, आइसर मोटर देखिए 7 लाइंस 2500 में अपने को बना, 7 लाइंस ग्रीन में, अब भी तक 7 लाइन ग्रीन में है, तब तक मेरी पोजीशन खड़ी रहेगी। 7 लाइंस ग्रीन में है तब तक मैं पोजीशन मेरी खड़ी रख सकता हूँ। कैंडल देखने की जरूरत नहीं है,
कैंडल देखने की जरूरत ही नहीं है, समझो। ये सिस्टम को आप फॉलो करना चाहते हो, क्योंकि कैंडल्स पे ही तो ये मूविंग एवरेज बनी है। तो मूविंग एवरेज अपने को इंडिकेशन दे रही है कि गिरने वाला है, तो बड़ा ऑब्वियस है कि कैंडल रेड बनी होगी या उसमें डाउन साइड का मूव दिख रहा है, तभी जाके तो मूविंग एवरेज रेड बनी है। मतलब जो है ओवरऑल जो मार्केट का एनालिसिस है वो प्राइस एंड वॉल्यूम पे है। जो इंडिकेटर्स लगाया वो प्राइस पे लगाया, तो अपने को इंडिकेटर ने बताया कि ऐसा होने वाला है, तो प्राइस देखने की जरूरत ही भी नहीं पड़ेगी अपने को। तो जो मैंने पहला सेटअप बताया आपको 20, 50, 200। दूसरा सेटअप जो मैंने बताया आपको रेनबो पैटर्न, जिसमें 7 लाइंस के बारे में बात किया। एक्सपोनेंशियल 2 नाम की मूविंग एवरेज मैंने 7 टाइम्स प्लॉट किया है। जब भी 7 लाइंस ग्रीन में होती है तब बाजार बढ़ेगी, जब भी 7 लाइंस रेड में होती है तब बाजार गिरेगी। साथ में आरएचआई का कंफर्मेशन लेके भी हम काम कर सकते हैं। तीसरा सेटअप जो है जिसमें स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम लगाया, 3 मूविंग एवरेज लगाया, जिसमें एक वीकली एवरेज जिसका ग्रीन कलर देंगे, 2 वीक का एवरेज जिसको पर्पल लाइन, और मंथली मतलब 4 वीक जिसको व्हाइट कलर दिया। अभी उसको हम देखेंगे कि कैसे उसमें आप ट्रेडिंग सिस्टम लगा सकते हो, ट्रेड कैसे लगा सकते हो आप उसमें। मैं आपको चार्ट पे प्लॉट करके बता रहा हूँ। इसमें मैंने 3 मूविंग एवरेज डाला है। एक मैंने जो बताया आपको वीकली मूविंग एवरेज बताया। ग्रीन लाइन जो है मैंने आपको ये पीपीटी में लिखा हुआ है एकदम क्लियर कट। वीकली है जिसको ग्रीन कलर दिया, 2 वीक का जो मूविंग एवरेज उसको पर्पल दिया, और मंथली है उसको व्हाइट दिया। अभी हम देखेंगे यहाँ पे ग्रीन वाली वीकली है, पर्पल वाली 2 वीक, और व्हाइट वाली मंथली। मतलब इसमें कैसे ट्रेड करेंगे, पोजिशनल वाला सेटअप है। इसमें अपने को सिस्टम ऐसे बनानी है कि जब ग्रीन वाली मतलब वीकली मूविंग एवरेज 2 वीक की मूविंग एवरेज को काट के ऊपर जाता है, मतलब ग्रीन वाली जब पर्पल को काट के ऊपर जाती है तो हम 30% पोजिशन बनाएंगे। ग्रीन वाली पर्पल को काट के ऊपर जाती है तो हमारे पास 100 रुपया है, तो हम 30 रुपीज डालेंगे पर्टिकुलर स्टॉक में। जब ग्रीन वाली व्हाइट को काट के ऊपर जाती है, मतलब वीकली वाली मंथली एवरेज को काट के ऊपर जाती है, तो बाकी का हम 70% मार्केट में डालेंगे। अपने को 2 किस्ते में अपने को ट्रेड लगानी है। जो भी अपना फंड है उसको 2 पार्ट में डिवाइडेड रखना है कि ग्रीन वाली जब पर्पल को काट के ऊपर जाती है तो अपना 30% पोजिशन बनेगा, मतलब 30 रुपीज मार्केट में हमने डाल दिया। ये निफ्टी का चार्ट है। ग्रीन वाली जब पर्पल को काट के ऊपर गई तो हमने 30 रुपीज डाल दिए। ग्रीन वाली जब व्हाइट को काट के ऊपर गया तो हमने 70% रुपीज मार्केट में डाल दिया। अभी हम कब तक पोजिशन होल्ड रखेंगे, तो जब ग्रीन वाली पर्पल को काट जाती है, देखो डाउन साइड में, मैं आपको मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, मूविंग एवरेज नहीं देखना चाहता मैं। ग्रीन वाली पर्पल को काटी, 30% डाला। ग्रीन वाली व्हाइट को काटा तो हमने बाकी का 70% डाला। जैसे ग्रीन वाली पर्पल को काट दिया डाउन साइड में, तो हमारा 30% पोजिशन हमने एग्जिट कर दिया, लेकिन अभी तक 70% अपना पोजिशन खड़ा है। फिर से नीचे की साइड गया, लेकिन व्हाइट लाइन को ग्रीन वाली ने नहीं काटा, तो हमारा 70% पोजिशन अभी तक खड़ा है। फिर से ग्रीन वाली पर्पल को फिर से ऊपर की साइड काट गया, तो हमने जो 30% एग्जिट कर दिया था वो पोजिशन हमने फिर से बना दिया। समझिए, यहाँ पे हमने 30% और 70% दोनों पोजीशन बना लिया, मतलब बाजार में हमारा 100% पोजीशन बना हुआ है। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि ग्रीन वाली पर्पल को काट गई तो हमारी पोजीशन हमने हटा ली, 30% पोजीशन हटाई, 70% पोजीशन खड़ी है। लेकिन ग्रीन वाली व्हाइट को नहीं काटा, तो हमारा 70% पोजीशन खड़ा ही खड़ा है। जैसे फिर से क्या हुआ कि ग्रीन वाली पर्पल को काट के ऊपर चली गई, तो हमने फिर से जो 30% पोजीशन काट ली थी वो फिर से बना दी, तो यहाँ पे हमारा 100% पोजीशन खड़ा है। अभी तक आज तक आप देख सकते हो कि मेरा निफ्टी में 100% पोजीशन खड़ा है। कौन से दिन हमने एंट्री लगाया था? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को हमने जो ट्रेड लगाया था उसमें एक बार हमने 30% एग्जिट कर दिया, फिर से 30% में बाय में बैठ गए, लेकिन अभी तक अपना पोजीशन 100% खड़ा है। तो उसको कब एग्जिट करेंगे? तो ग्रीन वाली जब पर्पल को काटेगी, ग्रीन वाली जब पर्पल को काटेगी हम 30% पोजीशन हटा लेंगे। ग्रीन वाली जब व्हाइट को काटेगी तो बाकी का 70% भी हम हटा देंगे पोजीशन, तब तक अपनी पोजीशन खड़ी रहेगी। देखिए, कोई भी स्टॉक में आप देख सकते हो, मैं आपको निफ्टी 50 के सब स्टॉक दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे
ग्रीन वाली पर्पल को काट के ऊपर गई, 30% ऐड किया, ग्रीन वाली व्हाइट को काटी, अपने 70% पोजीशन हटाया, पोजीशन ऐड किया। यहाँ पे अपने एक बार 30% निकल गया, लेकिन 70% देखो अभी तक पोजीशन खड़ी रहेगी लास्ट मूवमेंट तक। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन वाली पर्पल को काट के ऊपर गई, 30% ऐड किया, ग्रीन वाली व्हाइट को काट के ऊपर गई 70%, बीच में एक बार 30% एग्जिट हो गया, वापस एंट्री हो गया, 30% एग्जिट हो गया, वापस एंट्री हो गया, लेकिन 70% जो अपना खड़ा है उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। मतलब 30% को हम खेल रहे हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन 70% है जो पूरा प्रॉफिट लेके आएगा। हम क्या करते हैं, सडनली 1 लाख रुपया बाजार में डाल दिया, थोड़ा भी पैनिक मतलब थोड़ा भी बाजार नीचे गया, हम पैनिक होके सब निकल गए, वापस ऊपर चला गया, बोले फिर से बाय करो, तो टॉप पे फिर से बाइंग करने जाएंगे, फिर से पैनिक हुआ, निकल गए। तो ऐसा मत करो, एक सिस्टम, ये जो मैंने सिस्टम बताया उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करिए, आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभी बाजार चला है इसीलिए मैं आपको लेटेस्ट वाली सिचुएशन दिखा रहा हूँ। आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे मेरे को पूछिए, मैं बताता हूँ आपको, कोई भी पॉइंट पे 2015 में भी हम क्वेश्चन बना सकते थे। देखो यहाँ पे 2015 में तो मतलब उतना सीधा सीधा मार्केट ऊपर नहीं भी गया था, क्योंकि 2014 में गया, 2015 में कुछ इतना सीधा सीधा बाजार ऊपर नहीं गया था। तो यहाँ पे देखो ग्रीन वाली पर्पल को काटी, 30% पोजीशन बनाई, ग्रीन वाली व्हाइट को काटी, 70% पोजीशन बनाई, ऊपर में गया, अच्छा खासा आपने मुंह देखा ऊपर में, ग्रीन वाली पर्पल को काटी, 30% एग्जिट किया, ग्रीन वाली व्हाइट को काटी, 70% एग्जिट कर दिया। तो कोई भी स्टॉक में आप देख लो, सेम लॉजिक, अच्छा प्रॉफिट बनेगा। बजाज ऑटो, हमारी पोजीशन कब से खड़ी है, ग्रीन वाली पर्पल को काटी, 30% ऐड किया, ग्रीन वाली व्हाइट को काटी, 70% पोजीशन ऐड किया, अभी तक अपना पोजीशन खड़ा है। कब एग्जिट करेंगे, ग्रीन वाली पर्पल को काटे, 30% निकालो, ग्रीन वाली व्हाइट को काटे, 70% निकालो, अदरवाइज पूरा जो अपसाइड का मूव है उसको राइट करिए, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट अपने सामने बनेगा। तो मैंने अभी आपके सामने 3 सेटअप मेरे बताए, जिसमें 20, 50, 200 मूविंग एवरेज, दूसरा एक सेटअप बताया रेनबो पैटर्न जिसमें 7 लाइंस यूज किया था, एक्सपोनेंशियल 2 नाम की 7 टाइम्स मूविंग एवरेज प्लॉट किया था, तीसरा सेटअप जो बताया वीकली, 2 वीक मतलब 2 वीक का मूविंग एवरेज और मंथली एवरेज, मतलब वीकली मतलब 5 दिन हुआ, 2 वीक मतलब 14 डेज हुआ, 4 वीक मतलब 26 डेज हुआ। तो 5, 13 और 26 3 मूविंग एवरेज को यूज करके हम 30%, 70%, 30%, 70% के हिसाब से हम पोजिशन बनाएंगे। अभी फोर्थ सेटअप जो समझेंगे हम, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस होता क्या है, आज तक हमने रोड पे डाइवर्जेंस देखे हैं कि हम कहीं पे जाना चाहते हैं और बीच में कोई मतलब रिपेयरिंग मेंटेनेंस चल रहा है रोड का, तो वहीं पे डाइवर्जेंस दिया गया आता है कि भाई यहां से डाइवर्जेंस दिया गया है तो आप यहां से मूव करके जाइए। लेकिन आप बाजार में भी डाइवर्जेंस होते हैं, मार्केट में भी डाइवर्जेंस होते हैं, तो वो कैसे हम देखेंगे डाइवर्जेंस को। तो 2 तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, एक डाइवर्जेंस है जिसको मतलब बेसिकली हेड में देखेंगे तो 2 डाइवर्जेंस रहते हैं, एक जो है वो नॉर्मल डाइवर्जेंस और दूसरा वाला जो है वो हिडन डाइवर्जेंस। अभी आज हमारे टॉपिक में हम नॉर्मल डाइवर्जेंस को ही देखेंगे, हिडन डाइवर्जेंस नहीं देखेंगे। 2 तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, एक है वो नॉर्मल डाइवर्जेंस और दूसरा है वो हिडन डाइवर्जेंस। तो नॉर्मल डाइवर्जेंस के अंदर भी 2 पार्ट, सब पार्ट है, एक है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, दूसरा है नेगेटिव डाइवर्जेंस। कुछ लोग उसको बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, कुछ लोग उसको बेरिश डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। मतलब एक है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, एक है नेगेटिव डाइवर्जेंस। अभी हम चार्ट पे उसका कैसे फायदा ले सकते हैं और कैसे डाइवर्जेंस बनती है वो पहले समझना जरूरी है, और उस पर से आपको EST, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, तीनों चीज एकदम क्लियर रहती है आपके सामने। अभी देखेंगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस कैसे बनता है। तो जब बाजार गिर रही है और उस पॉइंट पे एक लो बनाया, वहीं से बाजार थोड़ा बाउंस बैक किया, वहीं से फिर से दूसरा लो बनाया। देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा पिक्चर। बाजार ऊपर से गिर रही है, एक बॉटम बनाया, वहीं से बाजार ऊपर की साइड गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, वापस नीचे आया,
मतलब जो प्रीवियस बॉटम है उससे उसने क्या किया, लोअर लो बनाया। जो ये लो है उससे उसने नया लो नीचे की साइड का बनाया, एक लोअर लो बनाया। उसी पॉइंट पे जो ऑसिलेटर्स है, जैसे आप आरएसआई, एमएसीडी, स्टॉकेस्टिक, जो प्राइस के नीचे प्लॉट करते हैं जिसको ऑसिलेटर कहते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, वही पोजीशन पे क्या हो रहा है, वो प्राइस मेकिंग अ लोअर लो, प्राइस लो से लो जा रहा है। जबकि आरएसआई या एमएसीडी देखेंगे तो क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है। देखिए, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। प्राइस से प्राइस नीचे जा रहा है, आरएसआई से आरएसआई ऊपर जा रहा है, या एमएसीडी से एमएसीडी ऊपर जा रहा है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अभी वैसे बेरिश मतलब बेरिश डाइवर्जेंस मतलब नेगेटिव डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं, कि जब बाजार बढ़ रही है, एक टॉप बनाया है, वहीं से उसने डाउन साइड का एक मूव दिया, फिर से वहीं से बाजार ऊपर की साइड चला गया, और जो प्रीवियस टॉप था उससे उसने टॉप ऊपर का बनाया, मतलब हायर हाई बनाया। और उसी पॉइंट पे आप आरएसआई या एमएसीडी देखेंगे तो लोअर हाई बना रहा है। देखिए, एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए पिक्चर देख के कि प्राइस हायर हाई बना रहा है, आरएसआई लोअर हाई बना रहा है, उसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं, कि प्राइस मेकिंग अ लोअर लो, प्राइस लोअर लो बना रहा है और आरएसआई हायर लो बना रहा है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो अभी ये मैंने सेटअप समझाया, लेकिन वो कैसे ढूंढेंगे और कैसे उसका स्टडी मिलता है वो मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, निफ्टी, निफ्टी में मतलब थर्सडे के दिन जब मार्केट बंद हुआ, तब जाके ही अपने को पता था कि प्राइस निफ्टी में डाइवर्जेंस बना हुआ है। देखिए आप, ये टॉप जब बनाया, ये टॉप बनाया क्या, 14660, मतलब 14660 का हाई बनाया, तब आरएसआई 82 है, आप यहां पे नजर लगा सकते हो, और मैं यहां से हाई बोल रहा हूं। तो ये जब हाई बनाया, 14660 का हाई बनाया, आरएसआई 82 है, वहीं से बाजार गिरा, और कोई मैन्युपुलेटर आया जिसने बाजार को ऊपर लेके गया। देखिए, बाजार को यहां से ही गिरना था, लेकिन कोई मैन्युपुलेटर आया जिसने बाजार को ऊपर की साइड लेके चला गया, और जो 660 का जो हाई था उसकी जगह पे उसने हाई चेंज किया 765, मतलब 100 रुपीज एंड 105 रुपीज, निफ्टी ऊपर गया। जो रिटेलर्स है जिसने निफ्टी को बेचा था, वो सब लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गए, और जो बड़ा फंड वाला जो बंदा है उसने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना दी। प्राइस से प्राइस हाई बनाया, उसी पॉइंट पे आरएसआई से आरएसआई देखो नीचे जा रहा है, आपको क्लियर कट डाइवर्जेंस दिख रहा है। 14660, तब आरएसआई 82, जब हाई नया बनाया 765, आरएसआई 68, मतलब आरएसआई क्लियर कट बता रहा है कि मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइस बाजार ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई क्लियर कट बोल रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है, गिर जाएगा। तो हम थर्सडे के दिन अपने को पता चल गया कि ये डाइवर्जेंस बना हुआ है, और उसका लो देखिए 508, मतलब 508 रुपए का लो बनाया। जैसे 508 रुपया उसने तोड़ा, तो अपने को निफ्टी बेच के काम करना चाहिए। एंट्री कब होगा, जहां पे डाइवर्जेंस बना, वो कैंडल का लो तोड़ने पे अपने को बाजार मतलब निफ्टी को बेच के काम करना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो कैंडल का हाई, वो कैंडल का हाई मतलब 765 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट कितना रहेगा, तो जितना गलत चले हो, 14,250 से लेके ऊपर में आप कहां तक गए हो, 765, मतलब ये 500 रुपए आप ऊपर गलत गए हो। ये जो निफ्टी बॉटम से ये टॉप 500 रुपीज ऊपर गया है, तो वहीं से वो 500 रुपीज उसको नीचे आना पड़ेगा। मतलब एंट्री पॉइंट, जहां पे डाइवर्जेंस खत्म हुआ उसका लो तोड़े तो बेचना है, हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, तो जितना गलत चले हो, ये पॉइंट से लेके यहां तक आप गलत चले हो, ये दोनों का डिफरेंस 500 पॉइंट है, तो 14,500 माइनस 500, मतलब निफ्टी का टारगेट रहेगा 14,000। और आप देख सकते हो कि 14,000 पे पुट राइटर खड़ा है। चार्ट पे आपको दिख रहा है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल ऑप्शन, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन में कहां पे पोजीशन बनी हुई है, 14,000 के पुट में और 13,500 के पुट में। ऊपर में देखोगे तो 15,000 के कॉल में और 14,700 के
कॉल में पोजीशन हाईएस्ट बना हुआ है। तो डाइवर्जेंस निफ्टी में बना, वैसे बैंक निफ्टी में भी डाइवर्जेंस था, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए प्राइस से प्राइस कहा गया, ये प्राइस हाई बनाया 32,700, 32,700 का हाई है, तब आरएसआई 74, बाजार गिरा, लेकिन कोई मैनिपुलेटर आया कि जिसने बाजार को ऊपर लेके गया, 32,700 के हाई को चेंज करके 842 का हाई बनाया। तो हमने क्या किया होता है, ये हाई के स्टॉप लॉस के साथ हमने ये कैंडल के हाई के हमने स्टॉप लॉस के साथ हमने बेचा था, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। लेकिन समझो आप, हम डाइवर्जेंस को समझते हैं तो अपने को यहाँ पे क्लियर कट पता चल जा रहा है कि भाई बैंक निफ्टी में नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है और 31,985 के नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी को बेचना है। तो 985 वाला बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, कल में 119 रुपया, 800 रुपया बैंक निफ्टी गिर गया। अपना टारगेट एक ही दिन में उसने अचीव कर दिया, 800 रुपए का टारगेट बैंक निफ्टी में एक ही दिन में। ये डाइवर्जेंस आप समझते होंगे तो उसका फायदा ले सकते हो। बस अपने सॉफ्टवेयर में डाइवर्जेंस खुद सॉफ्टवेयर ड्रॉ कर लेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये निफ्टी 50 के सब आइटम हम देखते हैं कि कहाँ पे डाइवर्जेंस बना हुआ है। ये देखिए एक्सिस बैंक प्राइस से प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई से आरएसआई नीचे जा रहा है। ये कैंडल का लो तोड़ने पे अपने को एक्सिस को बेचना था, 669 में एक्सिस बेचा, 669 वाला कल हो गया 638। टारगेट क्या था, तो 651 माइनस 95 मतलब 45 रुपए का अपना टारगेट था, एक ही दिन में अचीव हो गया। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, वैसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाता हूँ। पॉजिटिव डाइवर्जेंस अपने को कैसे दिखेंगे, पॉजिटिव डाइवर्जेंस इस तरह के दिखेंगे, प्राइस मेकिंग अ लोअर लो, प्राइस लो से लो नीचे जा रहा है। अपने पास ऐसा इंडिकेटर्स है जो ऑटोमेटिक डाइवर्जेंस ड्रॉ कर लेंगे। देखिए प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस मेकिंग अ लोअर लो, प्राइस लो से लो नीचे जा रहा है। उसी पॉइंट पे आप आरएसआई देखो तो हायर लो बना रहा है, ये जो लो है उससे लो ऊपर की साइड का है। तो ये कैंडल का हाई तोड़ने पे अपने को एंट्री करना है, 463 में एंट्री करना है। 27 का स्टॉप लॉस, 427 का, 36 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है। यहाँ पे प्राइस से प्राइस नीचे जा रहा है, आरएसआई से आरएसआई ऊपर जा रहा है। जहां पे डाइवर्जेंस खत्म हुआ उसका हाई तोड़े तो अपने को लॉन्ग करना है। ये कैंडल के हाई पे ऊपर अपनी एंट्री होगी, ये कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रहेगा अपना। तो यहाँ पे 36 रुपीज का स्टॉप लॉस है, टारगेट कितना है, तो ये टॉप 545, 540 का हाई है, नीचे में लो क्या है 427, 120 रुपए का टारगेट, 36 रुपीज का स्टॉप लॉस, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 36 रुपीज जाए, अदरवाइज 120 आए। और आप देख सकते हो या 15-20 दिन में आपको 120 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। वैसे यहाँ पे टॉप पे नेगेटिव डाइवर्जेंस बना, प्राइस मेकिंग हायर हाई, आरएसआई मेकिंग लोअर हाई। ये पॉइंट पे अपने को बेचना है। ये कैंडल का लो है 721, लो पे बेचना है, 721 में बेचना है। हाई का स्टॉप लॉस 741 का स्टॉप लॉस, 20 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट कितना 667 माइनस 641, 70 रुपीज का टारगेट, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 1:3.5, 3.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट हो रहा है। मतलब डाइवर्जेंस एक सपोर्ट पॉइंट पे या रेजिस्टेंस पॉइंट पे बनता है, तो आप उसको, मैंने जो सिस्टम बताया उस हिसाब से आप एक्टिव करोगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। और ये डाइवर्जेंस का जो मैंने स्क्रीन बताया, तो मैंने स्क्रीन बताया कि जिसमें चार्ट पे डाइवर्जेंस ड्रॉ हो जाते हैं। लेकिन जितने जो मैंने चारों सेटअप्स जो आपको दिखाए, वो चारों सेटअप्स को आप स्कैन भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ डाइवर्जेंस, थर्सडे के दिन हम डाइवर्जेंस लगाया, ये डाइवर्जेंस डेली के हिसाब से। और मैं आपको एफ एंडो वाले स्टॉक ही खाली सिलेक्ट करता हूँ, एक्सएन डिफाइन एनएससी और एनएससी एफ एंडो स्क्रिप्ट फ्यूचर के स्टॉक ही मैं आपके सामने रन कर रहा हूँ, 140 स्टॉक्स। और एक दिन पहले मतलब थर्सडे के दिन कौन सा बना था, तो थर्सडे के दिन मतलब मेरे को आउट ऑफ 142 जो फ्यूचर्स में 142 स्टॉक्स है, उसको वो स्कैन करके मेरे सामने रिजल्ट्स बता देगा कि कौन कौन से स्टॉक में नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है। तो आप देखिए अपने सामने 142 आउट ऑफ 142 अपने को कितने स्टॉक मिले, अडानी एंटरप्राइज जिसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस था, कल वो एक्टिव हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा नेगेटिव डाइवर्जेंस था, वो एक्टिव हो गया है। बैंक निफ्टी टारगेट भी देके गया। बर्जर पेंट वो भी अच्छा खासा कल पैसा देके गया। चोला फाइनेंस, फेडरल बैंक, एलएनटी, माइंट्री, एमआरएफ, एमआरएफ अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। देखिए नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है, लेकिन डाइवर्जेंस जो बना उसका लो नहीं तोड़ा, तो अपना एक्टिव नहीं हुआ। निफ्टी एक्टिव हो चुका है। पीवीआर
एक्टिव हो चुका है, सीमेंस एक्टिव हो चुका है, विप्रो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वैसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस कोई स्टॉक नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि बाजार एकदम टॉप पे चल रही है, तो वहीं पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ऐसे आपको स्कैनर मिल जाएंगे, 20, 50, 200 वाला भी मिल जाएगा, रेनबो वाला भी मिल जाएगा। तो एक सिंगल क्लिक के आप स्टॉक का सिलेक्शन मतलब कर सकते हो। आप निफ्टी 500 स्टॉक लगाया, 2 मिनट में वो स्कैन, 2 मिनट भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 20 सेकंड्स में आपको स्कैन करके बता देगा कि आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कहाँ पे कौन कौन से स्टॉक फुलफिल हो रहे हैं। बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए भी मैं एक थोड़ा सेटअप दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने सुपर ट्रेंड, क्यूक्यूई, एमएसीडी हिस्टोग्राम और आरएसआई यूज किया है। तो जब भी अपने को सेल का सिग्नल बने, निफ्टी में 2:15 में थर्सडे को सेल का सिग्नल बन गया था, वो कैंडल का लो दूसरी कैंडल में ब्रेक होता है तो अपने को सेल करना है। क्यूई में ग्रीन वाली लाइन रेड और व्हाइट दोनों से नीचे होनी चाहिए, एमएसीडी हिस्टोग्राम जीरो लाइन से नीचे होना चाहिए, और आरएसआई, ये जो नॉर्मल आरएसआई नहीं है जो हर कोई सॉफ्टवेयर में मिलता है, ये अपना खुद का स्मूदन आरएसआई है, कि जिसमें ग्रीन वाली है वो आरएसआई है और रेड वाली है वो आरएसआई का एवरेज लाइन है। तो ग्रीन लाइन रेड लाइन को काट के नीचे जाता है तो बेच के काम करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ ब्लू लाइन, अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग होता रहेगा। तो हमने निफ्टी कब बेचा था? 14,698, मतलब अप्रोक्स 14,700 में अपना निफ्टी सेल हो गया है और अभी तक अपना पोजीशन खड़ा है। वैसे कोई भी स्टॉक में बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी का पोजीशन अपना कब सेल में खड़ा है? 32,688, मतलब 32,700 के आसपास अपना पोजीशन खड़ा है। अभी आप देख सकते हो आपकी प्राइस से 1600 रुपए बैंक निफ्टी गिर चुका है। तो ये समझो आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो उसके लिए भी आप ऐसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें जैसे बाय का सिग्नल आता है उसका हाई तोड़ता है, जैसे देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे बाय का सिग्नल आया उसका हाई तोड़ा तो अपने को लॉन्ग करके काम करना है, सेल का सिग्नल आया उसका लो तोड़े तो अपने को सेल करके काम करना है। साथ में क्यूक्यूई, जिसका फुल फॉर्म होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, एमएसीडी हिस्टोग्राम और आरएसआई, ये चारों का कंफर्मेशन लेना है। उसका भी रेडीमेड स्कैनर है, आपको मैन्युअली कोई जगह पे ढूंढना नहीं है कि अपनी सेल का सिग्नल आए उसका लो तोड़े। सॉफ्टवेयर अपने को खुद लाइव मार्केट में एक विंडो ऐसे अपने सामने चलती रहेगी, जो लाइव में अपने को सेकंड टू सेकंड अपना सेटअप कहाँ पे फुलफिल हो रहा है वो ऐसे अपने को एक विंडो में दिखाता रहेगा कि कौन से स्टॉक में बाइंग आ रही है, कौन से स्टॉक में सेलिंग आ रही है। तो मैंने मेरा जो नॉलेज शेयर करने का ट्राई किया है, आपको कुछ भी डाउट्स है, आप जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो सर देखे अभी। हाँ हेलो। सर, कुछ क्वेश्चंस हैं। सर एक क्वेश्चन है मेहुल शाह जी का कि जब साइडवेज में आता है मार्केट तो मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर्स बहुत सारे होते हैं, तो उस समय कैसे इसको ट्रेड किया जाए? सर उस टाइम पे समझो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ साइडवे मार्केट भी दिखाता हूँ आपको चार्ट के सामने, ये अभी जब समझो कि साइडवे जब बाजार चलती है तो अपने को बाइंग भी नहीं मिलेगी सर, इसमें समझो मूविंग एवरेज के बीच में ही चलता रहेगा, कोई ब्रेकआउट, समझो मैंने जो एंट्री बताया वो ब्रेकआउट्स पे बताया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये सब सुपर ट्रेंड सब हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। जैसे देखिए ये मूविंग एवरेज, समझो साइडवे बाजार चलेगी, जब साइडवे बाजार में दिखाता हूँ आपको निफ्टी, ये देखिए ये पॉइंट पे निफ्टी एक रेंज में चल रहा है, ये देखो एक साइडवे है, बाजार एक रेंज में चल रही है ये पॉइंट पे। तो अपने को ट्रेडिंग सेटअप ही ऐसे देखना है कि ये देखो 50 की एवरेज को काट के ऊपर गया तो अपने को लॉन्ग करना है। तो देखो आप जब भी आप यहाँ पे, बाजार एक रेंज बाउंड है, हम कह सकते हैं कि ये साइडवे बाजार है, लेकिन ये पॉइंट पे 50 को काट के ऊपर जाए तो बाय करना है, 20 को काट के नीचे जाए तो सेल करना है, 50 को काट के ऊपर जाए तो अपने को बाय करना है। और समझो कुछ टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि जब साइडवे बाजार है तो उस टाइम पे मूविंग एवरेज अपने को कोई कंफर्मेशन ही नहीं देगा, वो 20 और 50 के बीच में ही चल रहा है। समझो जो कैंडल्स है वो 20 और 50 दोनों के बीच में ही चल रहा है, अपने को कोई ट्रेडिंग सेटअप ही नहीं मिल रहा है तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। और जैसे उसका ब्रेकआउट होता है, जैसे रिलायंस आप देख सकते हो, रिलायंस आप यहाँ पे देखो 20 और 50 के बीच में ही चल रहा था, 50 को काटा तो हमने लॉन्ग किया, अदरवाइज हम पोजीशन बनाते ही नहीं रिलायंस में, अदरवाइज 20 के नीचे चल रहा था तब तक हम सेल करके काम कर रहे थे। तो साथ में हम इंट्राडे सेटअप भी देख रहे हैं ना सर, अकेला समझो मूविंग एवरेज नहीं देख रहे। ये डेली चार्ट पे हमने मूविंग एवरेज डाला है, उसी पॉइंट पे इंट्राडे में हमने सुपर ट्रेंड, क्यूक्यूई, एमएसीडी हिस्टोग्राम और आरएसआई डाला हुआ है। तो जब भी अपने को 50 दिन की एवरेज, समझो ये रिलायंस का चार्ट है, 50 दिन की एवरेज को कौन सी डेट को काटा उसने? 18 तारीख को। 18 तारीख को इंट्राडे चार्ट्स में जाएंगे, देखेंगे 18 तारीख को इंट्राडे में बाय का सिग्नल बना, उसको बाय करो, सेल आया तो सेल मत करो, बाय आया तो उसको बाय करो, गिरा कोई बात नहीं, बाय आया फिर से बाय करो, सेल, मतलब
50 दिन की एवरेज के ऊपर गया तो इंट्राडे के हिसाब से जब भी अपने को बाय बनती है उसको बाय करेंगे। और साथ में आपका क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है सर, कि जब आप साइड में बाजार है तो उस पॉइंट पे अपने को ऐसे ही स्टॉक पकड़ने हैं कि जो मैंने विंडोज लगाई है, ये सब जो विंडोज है, कल मार्केट 200 पॉइंट निफ्टी गिरा, आप देखो बजाज ऑटो बढ़ा, ट्रेंड TRENT ट्रेंड देखो, ये वॉल्यूम के साथ, जहां पे वॉल्यूम के साथ बाइंग सेलिंग हो रही है वो अपने को दिखा रहा है। मारुति वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रहा है, बजाज फाइनेंस वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रहा है। तो ये जो साइड की विंडोज का भी हम हेल्प लेंगे कि कहाँ पे FII, FDI, म्यूचुअल फंड, HNI बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। समझो स्टॉक अपने को आउट ऑफ मतलब फ्यूचर के जो 142 स्टॉक्स है उसमें से अपने को 10 स्टॉक मिले कि जो 50 दिन की एवरेज को काट के ऊपर गए। अभी हम 10 स्टॉक में, सभी स्टॉक में तो हम एंट्री नहीं कर सकते, तो हम कौन से स्टॉक में एंट्री करेंगे? तो आउट ऑफ 10 स्टॉक, जो स्टॉक में वॉल्यूम के साथ, ये राइट हैंड साइड वाली विंडोज में जो बास्केट बाइंग बास्केट सेलिंग दिखा रही है विथ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कंडीशन, जो स्टॉक यहाँ पे आते हैं उसको ही हम इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे, तो अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट सर। सर ये सुपर ट्रेंड जो इंट्राडे चार्ट पे आप दिखा रहे हैं, तो एक हाँ, व्यूअर का क्वेश्चन है कि सुपर ट्रेंड की सेटिंग क्या है और टाइम फ्रेम क्या है इंट्राडे के लिए सर? 15 मिनट का चार्ट लगाया है और सुपर ट्रेंड का सेटिंग लगाया है 27, मतलब मूविंग एवरेज, मतलब जो इसमें दो चीज आपको डालनी रहती है, वन इज फैक्टर एंड सेकंड इज पीरियड। तो पीरियड में 7 कैंडल्स डालेंगे और फैक्टर में 27 का पैरामीटर्स लगाए, मतलब फैक्टर में 2 यूज करेंगे और पीरियड में 7 यूज करेंगे। ये बैक स्टेटस पैरामीटर्स है सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि 20, 50 और 200 जो मूविंग एवरेज आपने शो किया था, हाँ। इसमें से बेस्ट क्या होगा, SMA, EMA या कोई और क्या ये SMA सारे टाइम फ्रेम्स पे इक्वली वर्क करता है? डेली चार्ट पे परफेक्टली वर्क करेगा। इंट्राडे में फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से मूविंग एवरेज यूज करना है। ये डेली चार्ट में अपने को 20, 50 और 200 यूज करना है, ओनली एंड ओनली इन डेली चार्ट्स। ओके, तो इंट्राडे के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे सर, जैसे अगर 15 मिनट या इंट्राडे आवरली पे यूज? इंट्राडे में आप जब कोई मूविंग एवरेज प्लॉट करना चाहते हो तो फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से 8, 13 और 21 का मूविंग एवरेज डालने के लिए बोलेंगे सर। 8, 13 एंड 21। सर ये EMA यस, ही फिबोनाची रहेगा ना, कि SMA भी EMA यूज किया रहेगा। जाता EMA है? यूज करेंगे क्योंकि सब हम इंट्राडे ट्रेड्स निकाल रहे हैं। सिंपल मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिसाइड करने के लिए, मतलब वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं। EMA मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड्स देते हैं। तो आप इंट्राडे में जब कोई मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहे हो तो मेरा एक ऐसा सजेशन रहेगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज्यादा फोकस करिए। राइट सर, थैंक यू संदीप जी, आज बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत कुछ हमको सीखने मिला। क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट थोड़ी और है, मैं आपको मेल कर दूंगा सर क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि अब समय की हमारे पास पाबंदी है। वंस अगेन मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा इस इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट्स, आपने मेरे को मतलब सुना, और श्री लक्ष्मी श्री को भी मैं मतलब थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर करने का। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी। हम सून एक नए वेबिनार, एक नए टॉपिक के साथ वेबिनार पे लौटेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।